हेलो स्टूडेंट, आइए हम लोग पढ़ेंगे पेपर्स। सेक पेपर में हम लोग देख रहे थे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें कल कुछ पढ़े थे और आज आगे देखते हैं। शहरी परिवेशों, पहला प्रश्न है, आज का पहला प्रश्न है, शहरी परिवेशों में सामाजिक विभेदों की व्याख्या करें। उत्तर है, शहरों में सामाजिक भेदभाव आय, शिक्षा और व्यवसाय जैसे कारकों के आधार पर विविध सामाजिक समूहों को संवर्धित करता है, जिससे सामाजिक अस्थिरीकरण का जिससे सामाजिक अस्थिरीकरण होता है। दूसरा सवाल है, शहरी क्षेत्रों में संचार नेटवर्क का क्या महत्व है। उत्तर, संचार नेटवर्क शहरों में लोगों को जोड़ने, सूचना प्रवाह को सुविधाजनक बनाने और आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों का समर्थन करने के लिए महत्वपूर्ण है। तीसरा क्वेश्चन है, सामाजिक असमानता और घरों के भीतर लैंगिक स्थिति पर अवलोकन का मुख्य फोकस क्या है। उत्तर है, घरों में लिंगों की स्थिति को समझना। अगला सवाल है, सामाजिक असमानता और लिंग के संबंध में वर्तमान संदर्भ में क्या चर्चा की गई है। उत्तर है, लिंग गतिशीलता की वर्तमान स्थिति की जांच करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक असमानता और लिंग के संदर्भ में हिंसा के संबंध में किन विशिष्ट मुद्दों पर प्रकाश डाला गया है। अगला आंसर है, हिंसा से संबंधित समस्याओं की पहचान करना। अगला सवाल है, सामाजिक असमानता और लिंग संबंधी सामग्री में रोजगार के बारे में क्या बताया गया है। उत्तर है, रोजगार की पहलुओं पर चर्चा करना। उसके बाद है अगला सवाल, सामग्री सामाजिक असमानता और लिंग के संदर्भ में संसाधनों के विवरण के बारे में क्या कहती है। उत्तर है, संसाधनों के वितरण का विश्लेषण करना। अगला सवाल है, सांस्कृतिक विरासत की मुख्य घटक क्या हैं। उत्तर है, सांस्कृतिक विरासत के मुख्य घटकों में समाज की पहचान का प्रतिनिधित्व करने वाला मूर्त और अमूर्त रूप शामिल है। अगला क्वेश्चन, निर्मित विरासत को परिभाषित करें। उत्तर है, निर्मित विरासत उन भौतिक संरचनाओं और स्मारकों को संदर्भित करती है जो सांस्कृतिक महत्व रखते हैं, एक समुदाय के इतिहास और वास्तुकला को दर्शाते हैं। ऐतिहासिक पर्यटन क्या है। ऐतिहासिक पर्यटन में अतीत के बारे में जानने के लिए सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व वाले स्थान की यात्रा करना शामिल है। अगला सवाल, सांस्कृतिक विरासत की एक मूर्त घटक का नाम बताएं। निर्मित विरासत सांस्कृतिक विरासत की एक मूर्त घटक का एक उदाहरण है। अगला सवाल है, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का एक उदाहरण प्रदान करें। उत्तर है, लोकगीत और पारंपरिक प्रथाएं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का उदाहरण है। अगला सवाल है, सांस्कृतिक विरासत किसी समाज की पहचान में कैसी योगदान करती है। उत्तर है, सांस्कृतिक विरासत किसी समाज की अनूठी परंपराओं, रीति रिवाजों और मूल्यों को संरक्षित और प्रदर्शित करके उसकी पहचान में योगदान करती है।
अगला सवाल है ऐतिहासिक पर्यटन की संक्षिप्त परिचय दीजिए। उत्तर है ऐतिहासिक पर्यटन में किसी स्थान के इतिहास और संस्कृति के बारे में अनुभव करने और सीखने के लिए स्थलों का दौरा करना ऐतिहासिक पर्यटन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है निर्मित विरासत ऐतिहासिक संरक्षण में क्या भूमिका निभाती है। निर्मित विरासत किसी समाज के वास्तुकला और सांस्कृतिक इतिहास का भौतिक रूप से प्रतिनिधित्व और संरक्षण करके ऐतिहासिक संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगला क्वेश्चन है सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करना क्यों महत्वपूर्ण है। उत्तर है पहचान की भावना बनाए रखने, परंपराओं को आगे बढ़ाने और अतीत और वर्तमान पीढ़ियों के बीच संबंध को बढ़ावा देने के लिए सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करना महत्वपूर्ण है। अगला सवाल है सांस्कृतिक रूपों और अभिव्यक्तियों के उदाहरण क्या हैं। जवाब है प्रदर्शन कलाएं, मेले, त्यौहार और क्षेत्रीय सांस्कृतिक रूपों और अभिव्यक्तियों के उदाहरण हैं। अगला सवाल प्रदर्शन कलाओं के उदाहरण दीजिए। उत्तर है नृत्य, संगीत, रंगमंच और अन्य सजीव कलात्मक प्रदर्शन कला के उदाहरण हैं। अगला सवाल सांस्कृतिक अभिव्यक्ति के संदर्भ में मेले एवं त्यौहार क्या हैं। उत्तर है मेले और त्यौहार सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं जो विभिन्न गतिविधियों और प्रदर्शनों के माध्यम से परंपराओं, रीति रिवाजों और सामुदायिक भावना का जश्न मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रदर्शन कलाएं सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों में कैसे योगदान देते हैं। जवाब है प्रदर्शन कलाएं सांस्कृतिक कहानियों, परंपराएं और भावनाओं को लाइव प्रदर्शन के माध्यम से व्यक्त करती हैं, सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध और संरक्षित करती है। अगला सवाल है सांस्कृतिक रूपों के संदर्भ में फील्ड वर्क की परिभाषा दीजिए। उत्तर है फील्ड वर्क में शोधकर्ता को एक समुदाय की परंपराओं और अभिव्यक्तियों के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन, दस्तावेजीकरण और समझने के लिए सांस्कृतिक वातावरण में खुद को डुबोना शामिल होता है। अगला सवाल है फील्ड वर्क सांस्कृतिक रूपों को समझने में कैसे योगदान देता है। उत्तर है फील्ड वर्क शोधकर्ताओं को प्रत्यक्ष अनुभव और अवलोकन प्रदान करता है जिससे उन्हें सांस्कृतिक रूपों और अभिव्यक्तियों की बारीकियों को समझने और दस्तावेजीकरण करने में मदद मिलती है।